हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत सर। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट आज अगेन फर्दर कॉन्सेप्ट कल हमने जो है प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा तो सीखा होगा कि बेसिकली जो है किस तरीके से हमने इक्वल डिवीजन लेमा के मतलब यूज करके एल्गोरिथम राइट डाउन किया था। दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन होते थे तो उस पर्टिकुलर केस में हमने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया और एचसीएफ फाइंड आउट किया, क्योंकि बेसिकली आपने देखा था इक्वल डिवीजन लेमा का इस्तेमाल जो है हम क्या करते हैं, किस चीज़ के लिए करते हैं, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। ठीक है ना। तो आज जो है हम थोड़ा सा बेसिकली थ्योरेटिकल बेस पर जो है कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इक्वल डिवीजन लेमा किस तरीके से अप्लाई करते हैं और उसका ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आपने देखा था, जहाँ पे आर की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन क्या है, बी है। तो वहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, क्वेश्चन को मतलब अप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से बेसिकली इक्वल डिवीजन लेमा को थ्योरेटिकली अप्लाई करते हैं। तो वो चीज़ ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं। आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एनी पॉजिटिव की बहुत ही सिंपल सी बात बोला गया, ऑड इंटीजर बोला गया। क्या बोला गया? ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 2 + 1 और 6 2 + 3 और 6 2 + 5, जहां पे q हमारा क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो बहुत ही सिंपल चीज है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बात आती है, जब अपने मीन्स सॉल्यूशन में जब आप आएंगे तो यहाँ पे दो तीन बातों को ध्यान में रखना है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये बताने वाले हैं। तो आपसे ये कहा गया कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर मतलब कि हमें जो बेसिकली मीन्स प्रूफ दैट करना है 6 2 + 1 6 2 + 3 6 2 + 5, मतलब जो है जहाँ पे हमारा क्यू क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर है। तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे, जैसे आप यूक्लिड डिवीजन आप लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सर, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो आप बेसिकली ध्यान दीजिएगा, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा में आप ए इक्वल टू क्या लिखते हैं, बी क्यू प्लस क्या लिखते हैं, आर, जहाँ पे आर की वैल्यू क्या लिखते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बट लेस देन क्या लिखते हैं, आप बी लिखते हैं। अब मेरे भाई लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि जब आप बेसिकली यहाँ पे ए लिखते, ए क्या होता है, ए आपका डिवाइडेंड होता है, बी क्या होता है, डिवाइजर होता है, क्यू क्या होता है, रिमाइंडर होता है, आपको क्यू रिमाइंडर, आर क्या होता है, क्वोशिएंट होता है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे जो ये 6 2 + 1 6 2 + 3 6 2 + 5 है, थोड़ा सा आप क्या करेंगे, अपनी तरफ से ध्यान देंगे कि देखिए क्या ये बी क्यू प्लस आर जैसा फॉर्म लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ मेरे भाई लोग, आप लोग ये ध्यान देना कि बेसिकली यहाँ पे जो है b की जो वैल्यू है, हम यहाँ से देखो क्यू फॉर्म है तो b की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, b की वैल्यू। तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि 6 आएगा, तो आप लिखेंगे लेट a। आप a हमेशा क्या मानेंगे, जो जिस तरीके से यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना मतलब बोलेगा, प्रूफ दैट फॉर्म करेगा, वही आप टेक करके चलेंगे। जैसे आपसे यहाँ पे क्या कहा गया, पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोला गया, तो लेट कर लेंगे, लेट a b, लिखेंगे लेट a b ऑड पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिखेंगे, लेट a b एनी ऑड पॉजिटिव, any odd positive integer एंड b इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया, b की वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गई अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन। आगे बात समझ में। अब यहाँ से आपको देखो कितनी आसान तरीके से एक आपने उसके अकॉर्डिंग मान लेंगे, और फिर इसके बाद जो है आपने यहाँ पे क्या बोला, ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है। इसके बाद b की वैल्यू आप इससे कंपेयर करके वहां से राइट डाउन कर देंगे। और अब बात आई सर इस कंडीशन की क्या जरूरत है, इस कंडीशन से हम पॉसिबल वैल्यू ऑफ r निकालेंगे अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे r की वैल्यू ये देखें, एंड यहाँ पे पॉसिबल देखिए, ध्यान दीजिएगा, एंड अब इस तरीके से जो है a बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर है, आर की वैल्यू जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा, 0 बट लेस देन क्या होगा, 6 होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिचुएशन हमने कंडीशन में इसमें बी की वैल्यू को क्या किया, पुट कर दिया, तो आर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो गया, एंड बट लेस देन क्या हो गया, 6 हो गया। मतलब आर की वैल्यू 0 के बराबर होगी, 0 से बड़ी होगी, लेकिन 6 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इस तरीके से इस्तेमाल होगा। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर फाइंड आउट करेंगे। पहला काम होगा पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर। ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल, आपका एक 0 हो गया, फिर इसके बाद क्या हो गया, 1 हो गया, फिर क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो इतने हमारे बेसिकली क्या होंगे, आर के पॉसिबल वैल्यू जाएंगे, आर के क्या आएंगे, पॉसिबल वैल्यू जाएंगे। अब आर के पॉसिबल वैल्यू जाएंगे तो ये कितने टोटल कंडीशन बनेंगे, 5 केसेस बनेंगे हमारे पास। तो केस नंबर आप फर्स्ट लिखेंगे मेरे भाई लोग, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पेपर में कई बार मतलब बोर्ड में हूबहू क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपके स्कूल के पेपरों में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जो आपके यूटीज होते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आपसे ये कहा
गया कि बेसिकली जो है लेट ए बी एनी आर्ट पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, बी समथिंग निकाल लिया आपने, फिर इसके बाद पॉसिबल है। अब केस नंबर फर्स्ट में लिखेंगे, पुट करेंगे r इक्वल टू 0, क्या करेंगे r इक्वल टू 0 करेंगे किसमें, इस इक्वेशन में इक्वलिटी। तो a बराबर क्या हो गया 6q और प्लस क्या आ गया 0, दैट मींस a बराबर क्या आ गया मेरे भैया लोग 6q आ गया। अब आपके पास a की वैल्यू 6q आ गया, तो आप देखिए आपको जो यहाँ पे प्रूव दैट करना हो क्या 6q + 1 का। तो यहाँ पे देखिए वेयर q क्या है, ध्यान से समझिए, वेयर q क्या है, वेयर q सम इंटीजर है। तो एक मेरी बात बताओ मेरे भाई लोग कि यदि आपका q एक सम इंटीजर है तो उस पर्टिकुलर केस में आप बताइए कि क्या बेसिकली हमारा तो ये तो इवन है ना, हमने क्या मान के चले, हम तो ऑड कंडीशन में क्योंकि वैल्यू लेट सपोज आपने मान लिया 1 रख दिया, तो 6 1 जा कितना हो गया 6 हो गया। 6 कैसा है इवन नंबर, आपको प्रीवियस में बेसिक डेफिनेशन में हमने सिखाया था कॉन्सेप्ट में कि इवन नंबर क्या होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो 6 तो डिवाइड हो जाएगा भाई। आपने 2 रखा लेट सपोज q की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा यार आप q की वैल्यू को 2 रखेंगे तो 6 2 12 होता है, यदि आपका वो 12 हो गया तो ये भी इवन नंबर है। हाँ लेकिन हमें तो ऑड लेकर चलना है अभी, तो इस तरीके से क्या है दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हियर यहाँ लिखेंगे आगे हियर a इज नॉट फॉर्म ऑफ, हियर a इज नॉट फॉर्म ऑफ 6q, क्यों नहीं है भाई, बिकॉज यहाँ पे आप लिख देंगे बिकॉज a इज एन इवन इंटीजर, a इज एन इवन इंटीजर आप लिख देंगे मेरे भैया लोग, बोलो आगे समझ में। तो ये सिचुएशन आपका क्या हो गया नॉट पॉसिबल हो गया, आगे बस समझ में। अब केस नंबर सेकंड टेक करेंगे, बोलो आगे मेरे भाई लोग। पहला केस आप पुट क्या करेंगे r इक्वल टू 1 पुट करेंगे, r आपने पुट कर दिया तो 6q प्लस क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। इस फार्मूले में आप पुट कर देंगे r की वैल्यू, ठीक है ना, b और r की वैल्यू पुट कर दिया तो a बराबर क्या है 6q प्लस 1 आ गया। जहां पे हमारा q क्या है मेरे भैया लोग, वेयर q क्या है, वेयर q सम इंटीजर है, वेयर q क्या है सम इंटीजर। अभी एक बात बताइए यदि इवन में आप ऑड जोड़ेंगे, आपको पता है कि इवन प्लस ऑड क्या होता है ऑलवेज ऑड आता है। जैसे लेट सपोज फॉर एग्जांपल 2 प्लस आपने 3 कर दिया, लेट सपोज समझिए 2 प्लस 3 किया तो क्या आएगा 5 आएगा। ये मान लीजिए आपने यहाँ पे q की वैल्यू 1 रखा तो 6 1 6 प्लस 1 कितना हो गया 7 हो गया। आपने 6 मान लीजिए 2 रखा तो 12 प्लस 1 किया तो कितना आ गया 13। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यदि हम बेसिकली इवन नंबर में ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो ऑलवेज दैट कैन ऑब्टेन ऑड नंबर। तो इस तरीके से बोलो बात समझ में आ गई ना मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या हो गया हियर a द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, क्या लिखेंगे हियर a इज फॉर्म ऑफ 6q प्लस क्या हो गया 1 हो गया, बोलो बस समझ में आ गई। ठीक, एनी डाउट इसमें क्लियर हो गया ना, ऑड हो गया ना भाई, इज फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 बिकॉज इज एन ऑड इंटीजर। बात समझ, रीजन देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं बिकॉज इज एन ऑड इंटीजर। बोलो आगे समझ में मेरे भाई लोग क्लियर हो गया। इस तरीके से आप इसे ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर भी कोई बेसिकली डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे के स्टेप बढ़ाते हैं, अभी हमें टोटल 4 कंडीशन और दिखाने हैं। चलिए ध्यान से देख लीजिए पहले इतना मेरे भाई लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते रहिए। अब इसके बाद जो है क्या करेंगे मेरे भैया लोग, ध्यान से बस देखते रहें सीखते रहें आप सभी लोग स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आगे आपसे ये कहा गया कि अब केस नंबर क्या होगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। केस नंबर आपका क्या हो गया थर्ड आ गया। पुट क्या करेंगे मेरे भाई, r इक्वल टू क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। ये आप r इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q प्लस कितना हो गया 2 हो गया। जहां पे वेयर q क्या है सम पॉजिटिव, q सम इंटीजर है। बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई। ये कहां पे पुट कर रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मतलब लेमा में पुट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका 6q प्लस, एक बात बताओ इवन प्लस इवन, q की वैल्यू आपने लेट सपोज 1 पुट किया, यदि q की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो 6 1 6 और प्लस 2 कितना हो गया, इवन प्लस इवन क्या होता है इवन इंटीजर होता है। तो पर हमें तो जो प्रूफ करना, हमें जो फॉर्म चाहिए वो कैसा चाहिए ऑड चाहिए। तो दैट मींस दैट कैन नॉट पॉसिबल। आगे बस समझ में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे हियर a इज नॉट फॉर्म ऑफ, हियर a इज नॉट फॉर्म ऑफ 6q प्लस 2 बिकॉज a इज एन इवन इंटीजर। बिकॉज क्या लिखेंगे, बिकॉज a इज एन इवन इंटीजर आप लिखेंगे। बोलो आगे मेरे भैया लोग समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से आपका जो है ये आपका मींस फॉर्म नहीं होगा। केस नंबर आप कहाँ पे आगे भैया 4th में आगे। अब r इक्वल टू क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे। यदि आप r इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में यदि आप ध्यान से देखिए तो a इक्वल टू आप यूक्लिड डिवीजन लेमा में a इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भैया लोग 6q प्लस कितना हो गया 3 हो गया। अब वही सेम बात आ गया, देखो सर आपने यहाँ पे 6q रखा मतलब प्लस 3 रख मतलब 3 रिमाइंडर रखा तो उस केस में क्या हो गया ये आपका कैसा है इवन है। ये q की वैल्यू 1 रखी तो ये इवन हो गया और ये क्या हो गया ऑड। इवन प्लस ऑड क्या होता है ऑड होता है। मतलब यहाँ पे a हमारा कैसा बन रहा है ऑड इंटीजर बन रहा है। तो आप लिखेंगे वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है ना मेरे भाई लोग। ये आप इस तरीके से लिखिए, 4 मार्क्स के पेपर में मतलब 4 मार्क्स पेपर में पूछा जाता है। इस तरीके से ध्यान रखना। तो आप लिख देंगे हियर इज फॉर्म ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे हियर a इज
फॉर्म ऑफ 6 क्यू प्लस कितना हो गया मेरे भैया लोग 3 हो गया। बोलो बस समझ में आ गई, हियर इज फॉर्म ऑफ 6 क्यू प्लस 3। नेक्स्ट अगेन बात करेंगे, ध्यान से देखते जाइए। बोलो क्लियर है ना मेरे, बहुत ही सिंपल है ना, बस आप ध्यान से देखते जाइए। नेक्स्ट अगेन हम बात करते हैं, फिर इसके बाद केस नंबर किसमें बात करेंगे, केस नंबर 5 में आ जाइए भैया। आर इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। चलिए आर आपने पुट कर दिया, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस बी की वैल्यू क्या है 6 है, आर की वैल्यू कितना है 4 है। अब एक बात बताओ, इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन होता है, जिसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से हियर क्यू आपका क्या है सम पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान से देखते जाइए, आपका सम पॉजिटिव क्या हो गया, इंटीजर हो गया। तो उस तरीके से आप मेरे भाई यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपके पास क्या हो गया, ए बराबर आपका लिखेंगे हियर ए इज नॉट फॉर्म, क्या लिखेंगे हियर ए इज नॉट फॉर्म ऑफ क्या होगा 6 क्यू मतलब 6 क्यू प्लस 4। क्यों, क्योंकि बिकॉज ए इज एन इवन इंटीजर, बिकॉज यहाँ पे क्या है ए इज एन इवन इंटीजर। बोलो आगे समझ में क्लियर हो गया ना। तो इस तरीके से आप देख लो कि कितना ही बेसिकली क्या है आसान है, ठीक है। बस आपको केवल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर निकाल देना है और इक्वल डिवीजन लेमा में पुट करते हुए चलना है। लास्ट केस देखिए, इसका केस नंबर आपका जो है 6 बनने जा रहा है। आर इक्वल टू क्या पुट करेंगे 5, तो ए बराबर बी क्यू प्लस बी की वैल्यू हमने कंपेयर करके निकाला था 6 क्यू हो गया और प्लस क्या आ गया 5 हो गया। इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑलवेज दैट कैन ऑब्टेन ऑड नंबर। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे क्यू कैसा है सम पॉजिटिव इंटीजर, वे क्यू क्या है क्यू इज सम पॉजिटिव। आपको हर एक चीज लिख करके दिखाना सर, क्योंकि आपका वहाँ पे कोई टीचर चेक कॉपी नहीं करता, बल्कि वहाँ पे अननोन टीचर होता है कि कौन पर्टिकुलर पर्सन चेक कर रहा है। आपकी स्कूल टीचर तो नहीं आपको चेक कर रहे होते कॉपी बोर्ड के पेपर में, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, सीखिएगा। हर एक चीज को लिख करके नंबर को क्या होता है 80 छीनना है। बात समझ में आ गया ना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए, सीखिए और समझिए। जहाँ पे नहीं समझ में आता वहाँ कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग लिखिए और प्लीज आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करके आप जरूर पूछ सकते हैं सर। आगे चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो इस तरीके से आप लिखेंगे हियर ए इज फॉर्म ऑफ क्या लिख देंगे, हियर ए इज फॉर्म ऑफ क्या हो गया मेरे भैया लोग 6 क्यू प्लस क्या हो गया 5 हो गया। तो देयरफॉर इस तरीके से आप लिख सकते हैं देयरफॉर ए इज फॉर्म ऑफ क्या हो गया, ए इज फॉर्म ऑफ 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस क्या हो गया 5 हो गया। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये लास्ट में आप कंक्लूजन लाइन में लिख देंगे कि हमारा जो ए बेसिकली फॉर्म होगा वो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस क्या होगा 5 होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। चलिए और अनदर क्वेश्चन टेक करते हैं, ठीक है ना। एक वर्ड प्रॉब्लम अनदर टेक करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक, ध्यान से देखते जाइए, सीखते जाइए और समझते जाइए सर, ठीक है ना। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ध्यान से देख लीजिए पहले फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखते रहे मेरे भाई लोग, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा बांटें, जिससे कि उनकी भी मैं मदद कर सकूं। हर दिन आपके लिए सेवा में हाजिर रहूँगा, हर एक क्लास के लिए धीरे धीरे आते रहेंगे, ठीक है ना। चैप्टर वाइज जाएंगे एक एक क्लास के। नेक्स्ट अगेन बात करते हैं सर जी, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करेंगे। ये एक्सरसाइज बेसिकली हम कौन सा लेकर चल रहे हैं 1.1 मतलब चल रहा है, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा, वर्ड प्रॉब्लम है। तो एक कहा गया एक आर्मी कॉन्टिजेंट है, ध्यान दीजिएगा, एक का है आर्मी कॉन्टिजेंट है। तो इस तरीके से जैसे आप कहते हैं आर्मी बटालियन, तो ऐसे समझ लीजिए उसमें टोटल जो मेंबर्स हैं, तो आर्मी कॉन्टिजेंट मेंबर्स जो हैं टोटल कितने हैं, इसमें जो मेंबर हैं वो कितने हैं 616 है। कितने टोटल 616 हैं। तो आपके जो कंटिजेंट मेंबर्स हैं आर्मी कंटिजेंट में वो 616 मेंबर्स हैं। और फिर उसके बाद जो है उसमें ये कहा गया कि एक आर्मी बैंड है, एक दूसरा क्या बोला गया भाई आर्मी बैंड है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, आर्मी बैंड है जिसमें टोटल मेंबर की संख्या कितनी है, मेंबर की जो संख्या दे रखा है वो 32 दे रखा है। कितना दे रखा है 32 मेंबर्स आपको गिवन है सर। अब एक बात आप बताइए सर जी, आपसे ये कहा गया कि एक आर्मी कंटिजेंट था जिसमें बेसिकली टोटल कितने मेंबर थे 616 थे। इसके बाद आर्मी बैंड मेंबर्स कितने थे 32 थे। कितने थे मेरे भाई 32 थे। अब आपसे ये कहा जाता है कि ये टू ग्रुप्स आर टू मींस जो है मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, मतलब ये कहा गया दो ग्रुप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दो ग्रुप कर दिया गया इनमें, दो आर्मी बैंड, मतलब इस तरीके से टोटल बेसिकली 616 है, आर्मी बैंड में मेंबर कितने हैं 32 है एक बैंड मेंबर में। तो इस तरीके से सेम मतलब
करके क्या किया गया, 2 कॉलम, ये कहा गया कि 2 ग्रुप हैं वो मार्च करते हैं सेम नंबर ऑफ कॉलम में। क्या एक ही पर्टिकुलर कॉलम में दोनों बेसिकली 2 ग्रुप के मेंबर क्या कर रहे हैं, मार्च पास कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं। तो ये बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो इन टोटल के लिए कितने, मतलब जैसे ये कहा गया कि एक ही कॉलम में 2 ग्रुप के मेंबर क्या कर रहे हैं, मार्च पास कर रहे हैं। अब आपको बेसिकली ये कहा गया कि ऐसे कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बना दिए जाए कि जिससे जो है आपको वो क्या कर सके, मार्च कर सके, ठीक है ना। तो आपको ये बताना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, क्या बताना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना। दैट मींस क्या करेंगे सर, ट्रायल एंड एरर मेथड से आप देखेंगे तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट कैन फाइंड आउट एचसीएफ 616 एंड 32 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, दैट कैन फाइंड द एचसीएफ, क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे बोथ नंबर्स का। किससे पढ़ी, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पर। तो ये कहा गया एक आर्मी कॉन्टिंजेंट था जिसमें 616 मेंबर्स थे और एक आर्मी बैंड था जिसमें 32 मेंबर्स थे, वो मार्च पास कर रहे हैं। तो ये कहा गया कि दो ग्रुप के पर्सन जो है 2 ग्रुप बनाएंगे जिसमें 32 एक में है। तो इस तरीके से ये कहा गया कि एक ही पर्टिकुलर कॉलम में क्या कर रहे हैं, बिन स्प्रेड कर रहे हैं। तो आपसे ये कहा गया ऐसे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बना दिए जाए कि जिससे वो मार्च कर सके टोटल नंबर। आगे बस समझ में। तो हमने कहा मेरे भाई कुछ नहीं करना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फाइंड आउट करना है तो 616 और 32 का क्या कर देंगे, दैट कैन फाइंड द एचसीएफ। आगे बस समझ में। तो आपको मैंने कल प्रीवियस क्लास में देखा, जिन्होंने नहीं देखा होगा मींस नंबर के बेस पर कैसे ऐसे एल्गोरिथम राइट डाउन करते हैं वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप उसे जरूर वॉच करें और आगे बात करते हैं। चलिए देखिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो है आपको यहाँ पे सब्जेक्ट 616 एंड 32 है। तो आपको पता है कि जो बिग नंबर होता है वो आपका क्या होता है, मींस डिवाइडेड होता है, और जो लीस्ट नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, डिवाइजर होता है, ठीक है ना सर। अब इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए, मैंने डिवीजन मेथड आपको सिखाया होगा, याद हो तो आपको, तो 32 616 लिख लिया सर। आपको पता है 32 का टेबल 1 बार ही पढ़ सकते हैं, 2 बार नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आप देखो 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है, 2 2 4 64 हो गया सर। इसलिए आप 1 बार पढ़ेंगे 32 आ गया, 11 में से 2 गया कितना आ गया सर, 9 आ गया। और इस तरीके से जो है 5 में से 3 गया कितना आ गया, 2 आ गया, 6 हो गया, 296 हो गया। अब 32 का टेबल सर आपको पता है कि 10 बार पढ़ेंगे तो 320 होगा, कितना होगा सर, 320। और आपको पता है 320 होगा तो जाहिर सी बात है हम कितनी बार पढ़ सकते हैं, 8 बार 9 बार पढ़ सकते हैं सर। कितनी बार पढ़ेंगे, 9 टाइम्स पढ़ सकते हैं। जरा पढ़ के देखिए, 9 2 जा कितना होता है, 18 होता है, 9 3 जा कितना होता है, ध्यान से चेक करिए, 9 2 जा 18 हो गया, 9 3 जा 27 होता है, और प्लस 1 कितना आ गया आपका 18 2 88 आ गया। 16 में से 8 गया तो कितना आ गया, 8 आ गया। और फिर इसके बाद क्या बचा सर जी, 8 में से 8 गया, बिल्कुल 0 हो गया सर, रिमाइंडर ठीक। अब यहाँ पे जो सर, अब आप ये तो नंबर नहीं है, ये कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं। कौन सा यूज कर रहे हैं, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से। फिर इसके बाद दैट कैन यूज द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड दैट कैन राइट डाउन द स्टेप वाइज। आगे बस समझ में। तो अब यहाँ पे मेरे भाई लोग जो है आप क्या करेंगे, 32 जो ये आपका पहले स्टेप के लिए क्या है, डिवाइजर है, दैट कैन, फिर इसके बाद क्या होता है सेकंड स्टेप के लिए दैट कैन फॉर्म, मतलब डिवाइजर, क्या बन जाता है, डिवाइजर बन जाता है, इससे दैट कैन बी डिवाइजर। तो 32 आपका बन गया सर, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये कब तक करना होता है, जब तक हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं आ जाता। 8 4 से कितना होता है, 32 होता है, लो भाई रिमाइंडर 0 आ। जिस पर्टिकुलर डिवाइजर पर रिमाइंडर हमारा क्या आता है, 0 आ जाता है, वही हमारा डिवाइजर क्या बन जाता है, एचसीएफ बन जाता है। क्या बन जाता है, एचसीएफ बन जाता है। तो अभी आप लिखेंगे यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ध्यान से लिख करिएगा मेरे भैया, डिवीजन एल्गोरिथम ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा। इक्वल टू आपको बताया गया डी क्यू प्लस आर, में बार बार कंडीशन लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए कि आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। चलिए स्टेप नंबर फर्स्ट आपके पास क्या आ गया मेरे भाई लोग, ध्यान से देखते रहिए। स्टेप नंबर फर्स्ट आ गया, पेपर पेन लेकर बैठ के मैथ पढ़े, देखने से कभी नहीं सीख पाएंगे मेरे भाई। इसको आपको ध्यान से नोट डाउन करना होगा और अच्छे से सीखना होगा, फिर बाद में फिर से लगाना होगा खुद से, तब जाकर के आप ब्रिलियंट बनेंगे, ठीक है ना, तभी 100 में 100 पाएंगे। अब आगे दे दीजिए स्टेप नंबर फर्स्ट में ए की वैल्यू आपके पास कितना 616 है, बी कितना 32 है, क्यू की देखिए उधर 19 है, रिमाइंडर कितना आया था मेरे भाई, पहले स्टेप में देखिए 8 आया था। कितना आया था रिमाइंडर, 8 आया था जब आपने 32 का टेबल 19 बार पढ़ा था, बोलो क्लियर। अब इसके बाद स्टेप नंबर सेकंड में गए मेरे भैया लोग। अब अगले स्टेप में देखिए डिवाइडेड क्या है, 32 है, डिवाइजर देखिए कितना 8 है, क्वेश्चन कितना है, आई 4 है, रिमाइंडर कितना आ गया मेरे भाई, 0 आ गया। तो इस तरीके से जिस अब स्टेप ये क्या हो गया आपका,
डी मीन्स आपका एचसीएफ हो गया। नाउ रिमाइंडर बिकम्स क्या हो गया, 0 हो गया, और जब रिमाइंडर बिकम 0 हो जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में एचसीएफ तो हेंस करके लिख देंगे। हेंस एचसीएफ जो आपका आ गया, एचसीएफ आपका कितना आ गया भैया 616,32 का, वो आपका आ गया सर 8 आ गया। बोलो क्लियर हो गया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने बनेंगे आपके 8 बनेंगे। बोलो समझ में आ गया, दैट दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो आपके पास आ गया सर जी वो कितना आ गया 8 आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं, बोलिए आया समझ में या नहीं। कितना ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। तो ऐसे कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम भी आ जाती है, मीन्स आपका जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा बेस पर, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ध्यान से देख लेना है, सीख लेना और समझ लेना है। देख लो ना कितनी सिंपल तरीके से क्वेश्चन को कराने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखते जाओ मेरे भाई लोग, आपको बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट देते जाएंगे, बस ध्यान से देखते रहें। बोलो क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा था, ठीक है ना। 660 मेंबर थे, 32 समथिंग बैंडमैन में था, और इसके बाद फिर एसटीएफ हमने कहा कि मैक्सिमम नंबर कॉलम निकालने के दैट कैन फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स, एंड फिर इसके बाद जो अपने जो उसमें सबसे लार्जर नंबर होता है दैट कैन द वैल्यू ऑफ ए डिवाइडेड, एंड जो स्मॉलर वैल्यू होता है उसे हम क्या कहते हैं डिवाइजर बोलते हैं, 32 आ गया। फिर इसके बाद रेगुलर डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपने जो है बेसिकली रिमाइंडर 0 फाइंड आउट किया, और फिर उसी को एल्गो के फॉर्म में यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हुए राइट डाउन कर लिया। बोलो आया समझ में, क्लियर है ना। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सिखाया गया है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट लाइन बात करते हैं, ध्यान से देख लीजिए मेरे भाई लोग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे ख्याल से 4 होगा, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से बस आप देखते जाइए, सीखते जाइए, और परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये कहा गया कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्या करना, इस्तेमाल करना है, एंड सो दैट करना है एनी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म होगा, मींस ये अब देखो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है, आपको ये प्रूफ करना है कि बेसिकली 3m एंड 3m+1 होगा, मतलब स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर लेना, जब भी स्क्वायर हो या क्यूब हो तो जिस पर्टिकुलर मतलब m का जो मल्टीपल होगा उसी तरीके से एक अनदर वैल्यू मतलब फॉर्म टेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट जो है एक अनदर टेक, ध्यान सॉल्यूशन जब इस तरीके का क्वेश्चन लेगा आपसे, क्वेश्चन में कहा कि सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, सो दैट एनी स्क्वायर मतलब यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, सो दैट एनी स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m+1, जहाँ पे m क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस तरीके से जब भी स्क्वायर का शब्द आ जाए, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था, स्क्वायर वर्ड, तो जब भी स्क्वायर आएगा तो उस पर्टिकुलर केस जैसे 3m और 3m+1 का फॉर्म दिखाना है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे मेरे भाई लोग, बिल्कुल आपको ध्यान से क्या करना होगा कि आपको एक अनदर बेसिकल इंटीजर टेक करके क्या मानना होगा, मींस 3m का मतलब 3 अनदर m की जगह q मान लेंगे, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे ऑड इवन का कहानी नहीं है, लेट x, इसी तरह आप लिखेंगे लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ क्या मानेंगे, इज द फॉर्म ऑफ 3q एंड 3q+1 लेट कर लेंगे, दो फॉर्म है ना, तो दो फॉर्म एक अनदर हमने टेक करेंगे। ये सर जी बेसिकली सिचुएशन को बनाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, ये बात आपको अपने माइंड में नोट डाउन करना होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं। तो अब इस तरीके से जो है आपसे ये कहा गया कि x भी एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q एंड 3q+1। अब इसके बाद जो है लेट करेंगे, लेट a बी द एनी स्क्वायर, अब a को क्या मानेंगे, जो हमने बेसिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा में a आता है उसको क्या मानेंगे, लेट a बी द एनी स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर, a बी द एनी स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर। आगे बस समझ में, मान लिया कि लेट हमारा a क्या है, एनी स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर है। देन अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा मेरे भैया लोग, अब इसके बाद देन अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का बेसिकली ध्यान दीजिएगा, केस नंबर यहाँ पे क्या बनाएंगे, फर्स्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू, पहला सिचुएशन में x की वैल्यू क्या है 3q लेट करके चलेंगे, तो पुट करेंगे x बराबर क्या हो गया 3q हो गया, बोलो समझ में आ गया, x बराबर क्या हो गया 3q हो गया। अब इसे क्या बनाना सर, स्क्वायर बनाएंगे तभी तो a इंट्रोड्यूस हो गई यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू हमने क्या टेक कर लिया 3q। अब यहाँ पे जो है सर जी हमने क्या माना a भी नहीं, तो अब इस पर्टिकुलर कंडीशन को क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे स्क्वायरिंग, मतलब इसको स्क्वायर बनाएंगे तब ये a के बराबर हो गई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्लियर हो गया ना।
क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3q का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर करेंगे तो राइट हैंड से, तभी क्या होगी इक्वेशन, तभी क्या होगा बैलेंस होगा, अदरवाइज बैलेंस नहीं होगा। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 आएगा सर, और क्यू का क्या होगा स्क्वायर। अब इसे क्या लिख सकते हैं 3 इंटू, अब ये एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे सर ए लिखेंगे। आगे बस समझ, हमने माना है कि लेट ए बी एनी स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर। तो ए हो गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए, 9 इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे। बोलो आगे समझ में। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिए, फिर हमने क्या माना, ये अब इस पर्टिकुलर टर्म को क्या मान लेंगे मेरे भैया लोग, m मानेंगे। क्या मानेंगे, m मानेंगे, क्योंकि हमें 3m का फॉर्म दिखाना है। तो फिर m बराबर क्या मानेंगे 3q स्क्वायर। अभी बात बताइए ये q क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर है। q क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर है। अब इस तरीके से a बराबर देखिए 3 क्या बन गया m बन गया। अब आपको ये थोड़ा सा वेरीफाई करवा देता हूँ, देखिएगा बेसिकली स्क्वायर वैल्यू आएगा a का। यदि आप यहाँ पे q की वैल्यू को 1 रखिए तो q का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। 3 बन जाए कितना होता है 3। अब m की वैल्यू 3 आ गई, 3 3 जाए कितना होगा 9 होगा। तो 9 किसका स्क्वायर वैल्यू होता है 3 का स्क्वायर वैल्यू होता है। तो देखो a की वैल्यू क्या हो गया, मतलब स्क्वायर फॉर्म आ गया कि नहीं आ गया 3m। बोलो क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से जो है नेक्स्ट अगेन, तो ये आपका हेयर, अब यहाँ लिख देंगे हेयर इज फॉर्म ऑफ, हेयर इज फॉर्म ऑफ 3m। बोलो आगे समझ में सर क्लियर हो गया। अब ठीक इसी तरीके से केस नंबर सेकंड बनाएंगे सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात आप ध्यान रखना सर। ये आपके लगभग 100 में 99% आपके पेपर में पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से खोपड़ी में सेट कर लीजिएगा सर। आप सभी लोगों से निवेदन है, ठीक है ना, माइंड में बिल्कुल आपके सेट होना चाहिए। अब इसके बाद केस नंबर सेकंड टेक करें सर मेरे भाई लोग। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, तो इस केस में आप क्या करेंगे, x बराबर क्या लेंगे 3q + 1 टेक करेंगे। क्या टेक करेंगे, x बराबर 3q + 1। अब यहाँ पे जो है मेरे भाई क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायर करेंगे बोथ साइड का तो ये बेसिकली x स्क्वायर हो गया, इधर क्या बन गया 3q + 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब बात है सर ये तो 2 है, यहाँ तो सिंगल का वही स्क्वायर कर दिया था आराम से बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पे मैंने कहा सर आपने कहीं बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 8th में पढ़ा होगा सर, 9th में पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी पढ़ा होगा। a + b का होल स्क्वायर आपने आइडेंटिटी जो पढ़ा होगा वो क्या पढ़ा सर, a स्क्वायर पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर, और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो दोनों में 2 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस क्या आ गया 2ab आ गया सर। बोलो क्लियर है। तो अब आप इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करिए, तो x स्क्वायर की जगह पे क्या हो गया सर a हो गया। ये आपका 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ गया 9q का स्क्वायर आ गया, 1 का करोगे तो 1 आएगा। अब 2ab 2 × 1 2 हो गया, 2 3 जा कितना हो गया 6q हो गया। अब आपको ये क्या करना है, इन दोनों स्टेप को एक साथ कर लेना, क्लियर, क्योंकि हमें +1 फॉर्म दिखाना है सर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, a बराबर क्या हो गया सर 9q² + 6q हो गया, और प्लस क्या आ गया मेरे भाई +1 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे जो है मेरे भैया लोग आप देखिए जरा, इन दोनों में देखिए कॉमन देखिए 9 और 6 का कॉमन नंबर क्या होगा 3 होगा कि नहीं होगा, 3 होगा सर बिल्कुल ना, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है। अब यहाँ पे 9 3 कॉमन कर ले तो बचेगा क्या सर, 3 को कितनी बार पढ़ेंगे 3 बार पढ़ेंगे। और सर एक चीज और देखिए, q² और q का कॉमन क्या होगा, q कॉमन हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है ना सर। तो इस तरीके से आपका क्या बना 3q प्लस क्या बच गया 2 बच गया, और प्लस क्या हो गया सर 1 हो गया। अब यहाँ पे a बराबर समथिंग आ गया। अब ये जो पर्टिकुलर टर्म है ना सर q × 3q + 2, इसको आप क्या मान लेंगे सर m मान लेंगे। क्या मानेंगे सर जी यहाँ पे, वेयर आप यहाँ पे लिखेंगे m बराबर जो है q × 3q प्लस क्या मान लेंगे 2 मानेंगे। अब एक बात देखिए, तो इस तरीके से a बराबर क्या आ जाएगा 3m + 1 आ गया सर, ठीक। अब जरा आपको बात है सर हमें तो संतुष्टि नहीं हो रही, मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप q की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करके देखो। आपने 1 देखा तो ये 3 + 2 कितना होगा 5 हो गया, 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 हो गया ना सर, 5 3 से कितना होगा, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। यहाँ से 5 × 3 कितना हो गया 15, 15 + 1 कितना होता है 16। देखो 16 किसका स्क्वायर वैल्यू 4 का स्क्वायर वैल्यू है, तो देखो a स्क्वायर फॉर्म आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। ये आपको दूसरा वैल्यू q की वैल्यू 2 पुट करके देख लो, q की वैल्यू 2 रखा तो देखिए 3 2 6, 6 + 2 कितना हो गया सर 4, सॉरी 6 2 सॉरी 3 2 कितना हो गया 6, 6 + 2 कितना हो गया मेरे भाई लोग 8 हो गया, 8 और 2 कितना हो गया 16। अब 16 का टेबल 3 बार पढ़ा सर, कितना हो गया 16 का, यहाँ से m की वैल्यू कितना आ गया 16 आया ना। अब 16 को यहाँ पे रख दिया अपने 3, तो 16 3 जा कितना होता है 48 होता है, 48 + 1 कर दिया तो कितना 49, 49 किसका स्क्वायर वैल्यू सर 7 का स्क्वायर है सर, 7 7 49 होता है सर, ओके ठीक है। तो इस तरीके से एक अगेन क्या गया 7 का स्क्वायर आया कि नहीं है, तो मतलब ये क्या है स्क्वायर फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, तो ये चीज आपको प्रूव करना है। तो हियर यहाँ
ध्यान लिख देंगे, हियर इज फॉर्म ऑफ क्या हो गया 3m+1 हो गया। बोलो समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप देखिए कितने सिंपल तरीके से आपने देखा कि एक जब लेट मींस ये कहा गया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हुए कि ये मान लीजिए सपोज स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म 3m एंड 3m+1 हो, तो किस तरीके से करते हैं ये आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में ये माइंड में रखना होगा सर जी कि जिस फॉर्म में ये प्रूफ करना होता है उसी फॉर्म में वो टेबल हम लेकर चलते हैं, ठीक है ना। एक अनदर m की जगह मान लेते हैं और एक पॉजिटिव इंटीजर को टेक करते हुए आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है सर जी। बहुत ही ध्यान से अच्छी तरीके से ये माइंड में सेट कर लीजिए सर, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है ना। कहीं पे भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर ऐड करिएगा। चलिए नेक्स्ट एक और देखते हैं सर, क्यूब का देखते हैं, बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर का, ठीक है ना। क्यूब का देखना है कि मान लीजिए सपोज अगला क्वेश्चन है सर 5 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन एक और इंपॉर्टेंट भी लगा दो सर, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पसंदीदा क्वेश्चन है टीचरों का, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में सर जी। आप अपने स्कूल के पेपर में भी देखोगे ना तो बिल्कुल पूछा जाएगा सर, तो इसलिए बहुत ही आपसे निवेदन, ये भी 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, कितने में 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा सर। चलिए हटाते हैं सर, ध्यान से लिख लीजिए, कहीं पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना मेरे भाई लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो मेरे भाई, रोज डेली सेवा में हाजिर हो रहा हूँ, मान जाइए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, इसको हटा रहा हूँ सर। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है सर 5 है, बहुत ही मैंने कहा वेरी एक और वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे, क्योंकि ये भी बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 एंड 9m+8। अब आपको इस बार ये दिखाना है 9m 9m+1 एंड 9m+8 दिखाना है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि सर जी यहाँ पे हमें कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पे आपका क्या है क्यूब वर्ड लगा है, क्या गया, इसका मतलब हम यहाँ पे 3 चीजें मतलब 3 केस बनकर चलेगा, कितने केस बनेंगे 3 केस बनेंगे। अब बात आई सर जी किस प्रकार का मल्टीपल टेक करेंगे, तो यहाँ पे आपको पता है कि सर 9 जो होता है किसका मल्टीपल होता है 3 का मल्टीपल होता है, 9 किसका मल्टीपल होता है 3 का मल्टीपल होता है, इसलिए अगेन हम यहाँ मानेंगे फर्दर कि x इज ए पॉजिटिव, लेट x बी ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म क्या मान के चलेंगे 3q+1 एंड 3q+2 मानकर चलेंगे। बात है क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 कंडीशन लेना ना, तो इस तरीके से आपको 3 लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया ना मेरे भाई, तो लेट करेंगे लेट x बी एनी पॉजिटिव, let x be any positive integer is of the form 3q+1 and 3q+ कितना हो गया मेरे भाई लोग 2 हो गया, बोलो क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपने मान लिया कि लेट x भी, यहाँ पे 3 सिचुएशन थे, 3 कंडीशन थे, 9 जो है 3 का मल्टीपल था, तो इस वजह से जो है हमने यहाँ पे 3 का मल्टीपल टेक किया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q+1 एंड 3q+2, बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग, ठीक। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब इस तरीके से लेट कर लेंगे लेट ए बी एनी क्यूब, जैसे हमने वहां पे माना था कि लेट ए बी एनी द स्क्वायर फॉर्म ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो लेट ए बी एनी क्यूब वैल्यू ऑफ या क्यूब फॉर्म ऑफ, ऐसे क्यूब फॉर्म ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, क्यूब फॉर्म ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर है। अब इस तरीके से मेरे भाई लोग ध्यान से देखिएगा, हमने मान लिया कि ए बी एनी क्यूब फॉर्म ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, देन अब यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करेंगे और उसी जैसा बनाते चले जाएंगे, ठीक है ना। सर जी ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट अगेन फर्दर मेरे भाई लोग। चलिए देखिए केस नंबर फर्स्ट अगेन टिक करेंगे, x की वैल्यू पहले सिचुएशन में कितना है 3q है, तो x इज इक्वल टू क्या करेंगे 3, उसमें स्क्वायर था तो क्या कर रहे थे स्क्वायर कर रहे थे, इसमें क्या है सर क्यूब है, तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे, क्या करेंगे क्यूब करेंगे मेरे भैया लोग। तो चलो आ जाओ सर, क्यूबिक बोथ साइड, क्या लिखेंगे क्यूबिक बोथ साइड लिखेंगे मेरे भाई लोग, क्या लिखेंगे क्यूबिक बोथ साइड। तो इस तरीके से क्या हो गया x की पावर इधर 3 हो गया और 3 क्यूब का क्या हो गया होल क्यूब, तो इस तरीके से x क्यूब 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 होता है मेरे भाई लोग, क्यूब हो गया, बोलो क्लियर। अब इसे क्या है x क्यूब किसकी वैल्यू है a हो गया सर, अब यहाँ पे x क्यूब को क्या लिख दिया a लिख दिया, और इस तरीके से आपका ये 27 सर इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 9 × 3q का होल क्यूब लिख सकता हूँ, सॉरी होल क्यूब नहीं सॉरी, तो 9 × 3q क्यूब, क्लियर हो गया, q की पावर 3। अब यहाँ पे वेयर क्या मान लेंगे, वेयर m बराबर क्या मानेंगे 3q की पावर 3 मान लेंगे,
बोलो सर क्लियर है। अब बात आई सर मैं ये कैसे मानूं कि ये बेसिकली क्यू वैल्यू बनेगा। चलो भाई 1 पुट करके चेक कर लो क्यू की वैल्यू। तो ये 1 इसलिए बार बार लेता हूँ सर जी कोई वैल्यू छोटा होता है, वैल्यू आप अभी 4 लोगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, 64 फिर 3 मल्टीप्लाई करो फिर 9 करोगे वो एक क्यू वैल्यू ही आएगा सर। ठीक, तो जैसे 1 पे आता है 2 पे भी चेक करा देता हूँ। ठीक, तो 1 आपने रखा तो 3 हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 3 9, अब 9, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा सर, आपके पास क्या गया क्यू का वैल्यू 1 रखा तो 3 आ गया। अब यहाँ पे m की वैल्यू क्या है 3, तो 9 3 कितना होता है 27। 27 आपको पता है किसका क्यू वैल्यू होता है 3 का होता है सर। ठीक, 3 3 9, 9 3 27। तो इस तरीके से आपने देखा कि ए इज द फॉर्म ऑफ क्या आ गया, हियर ए इज फॉर्म ऑफ क्या हो गया, हियर ए इज, आगे लिख देंगे मेरे भैया लोग कि हियर ए इज फॉर्म ऑफ क्या लिखेंगे 3m, हियर ए इज फॉर्म ऑफ, एक प्रूफ हो गया ना भैया लोग, हियर ए इज फॉर्म ऑफ 3m। बोलो आया समझ में से। ठीक, अब इसी तरीके से अगला कंडीशन चालू करेंगे। कौन सा कंडीशन, केस नंबर सेकंड। ठीक है ना, केस नंबर सेकंड टेक करेंगे मेरे भाई लोग, ध्यान से देखना मेरे भैया लोग। जिस तरह हमारे पसीने निकल रहे हैं मेरे भाई लोग, आप लोग से भी निवेदन है कि कायदे से सीखना है और मैथ में फुल मार्क्स बनाना है। ठीक है ना, तो बस आप ध्यान से बने रहिए वीडियो में और सीखते जाइए। एक अच्छे क्वेश्चन पहले भी हम आपको बेसिक सिखा रहे हैं, फिर बाद में और अच्छे क्वेश्चन का लेकर आएंगे आपके लिए। तो हियर एज फॉर्म ऑफ क्या हो गया 3m हो गया। केस नंबर सेकंड की बात करें तो उस पर्टिकुलर केस में आपसे ये कहा गया कि बेसिकली x बराबर क्या है 3q + 1 है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड करेंगे मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से आप क्या लिखेंगे, क्यूबिक बोथ साइड, क्या लिखेंगे, क्यूबिक बोथ साइड। तो इस तरीके से x की पावर कितना हो गया 3 हो गया एंड 3q + 1 का क्या हो गया होल क्यूब हो गया। तो इस तरीके से अब भैया a + b का होल क्यूब तो पढ़ा होगा ना, ये क्वेश्चन बंदा वही कर सकता है जिसको a + b का होल क्यूब की आइडेंटिटी पता हो। मेरे पास बहुत ही सिंपल है, a + b तो मतलब a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 टाइम्स a इंटू b का स्क्वायर। एक बार a पे स्क्वायर रखो फिर इंटू b कर दो, फिर एक बार क्या करो, मतलब पावर 3 बनना चाहिए 2 + 1। ठीक है ना, तो इस तरीके से कहने का मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं a + b का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b। एक बार एक पर पावर हटा दीजिए, b पे लगा दो b²। बोलो क्लियर होगी। ये होता है a + b का होल क्यूब का क्या आइडेंटिटी। तो चलिए सर इसको एक्सपेंड कर देते हैं। x³ की जगह क्या लिखेंगे a, 3 का क्यूब करते हैं तो आपको पता है ना सर 27 क्या होता है क्यूब होता है। इसके बाद +1, 1 का क्यूब करोगे भैया 1 × 1 × 1 क्या होगा 1 ही होगा ना। बोलो अब इस तरीके से प्लस मेरे भैया लोग प्लस आ गया और 3 इंटू, ध्यान दीजिएगा 3 इंटू क्यू की वैल्यू क्या है 3q का होल स्क्वायर आ गया इंटू 1 हो गया प्लस 3 इंटू 3q प्लस क्या हो गया इंटू क्या हो गया 1 का स्क्वायर हो गया सर। बोलो क्लियर। तो a³ प्लस b³ आपको 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा ना सर, प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से a बराबर क्या आ गया 27q का क्यूब हो गया प्लस 1 आ गया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27q स्क्वायर आ गया। ठीक, और 3 3 जा कितना हो गया 9q हो गया सर। बोलो क्लियर है या नहीं, बोलिए। तो अब मेरे भाई देखो +1 को साइड में रखो, देखो क्योंकि यहाँ +1 है। बोलो क्लियर है ना। तो इस तरीके से मेरे भैया लोग क्या बन गया a बराबर 27q³ प्लस 27q² प्लस क्या हो गया 9q हो गया और प्लस क्या लिख देंगे सर 1 लिख देंगे सर। बोलो क्लियर है या नहीं। अब मेरे भैया देखो सबसे जो लीस्ट रहेगा इनको इसी को क्या करो, देखो 27, ठीक है ध्यान देना 27 9 के टेबल में आता है, 27 9 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है तो और q² लिस्ट फॉर। ठीक है ना, तो इस तरीके से a बराबर क्या है 9q को हमने क्या कर लिया कॉमन, तो 9 3 जा 27q²। ठीक, और 9 3 जा 27q प्लस कितना आ गया सर 1 और प्लस क्या हो गया 1 हो गया बाहर। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर आपने हो गया सर। बोलो क्लियर है। इसको हटा दे रहा हूँ सर थोड़ा सा। अब इसके बाद जो है सर ध्यान से आप देखें, आप लोगों ने ये नोट डाउन किया होगा ना सर। ठीक, अब इस तरीके से आपके पास a की वैल्यू क्या आ गया सर जी, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर m बराबर आप क्या मानेंगे q इंटू 3q² प्लस आपका 3q प्लस 1 और बस। ठीक है ना, कि ये m की वैल्यू आपने मान लिया। तो ये क्या बन गया 9m प्लस 1 आ गया। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आप m की वैल्यू 1 पुट के चेक करिए, q की वैल्यू 1 पुट करिए तो देखिए हम क्या आ रहा है, तो 3 + 3 कितना हो गया 6 हो गया, 6 + 1 कितना हो गया 7, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा तो 7 हो गया इधर, 7 × 7 तो 7 × 9 करेंगे कितना आएगा सर 63 आएगा। 63 में +1 जोड़ देंगे कितना आएगा 64 आएगा। आपको पता होगा कि 64 किसका क्यूब वैल्यू होता है 4 का क्यूब होता है सर। किसका होता है 4 का क्यूब होता है। बोलो आगे समझ में याद यहाँ के क्यूब बन रहा है ना। तो आप लिख देंगे हियर a द फॉर्म ऑफ 9m + 1, हियर a इज फॉर्म ऑफ क्या लिखेंगे 9m + 1।
बोलो आगे समझ में आने से क्लियर है ना। तो ये आपका क्यूब वैल्यू बन रहा है सर, ठीक। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई डाउट इसमें। चलिए एक और इसका केस नंबर 3 है सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, प्लीज मान लीजिए बात को। और x बराबर अगला स्टेप आ रहा है 3q + 2 आ रहा है सर, क्या आ रहा है 3q + 2, सेम यही प्रोसीजर बिल्कुल अप्लाई करना है, कोई और नहीं। बोलो क्लियर है, एनी डाउट इसमें। चलिए सर हटा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, देख नोट डाउन कर लीजिएगा सर, ठीक। चलिए सर लोग तो पेन कॉपी लेकर बैठे अच्छे से नोट डाउन करें, तभी मैथ आएगा सर। एक एक क्वेश्चन सीखना है बेसिक, और फिर इसके बाद स्टैंडर्ड और अच्छा सिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देख लीजिए। अब देखिएगा नेक्स्ट लेवल, x बराबर क्या लिखा, सेकंड कंडीशन लिया 3q + 2, इसका भी क्या करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड, ध्यान दीजिएगा। आप क्यूबिक बोथ साइड करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में x की पावर क्या हो गया 3q हो गया, एंड 3q + 2 का क्या हो गया होल क्यूब हो गया सर, ठीक। फिर से अगेन वही आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, बार दोबारा लिख दे रहा हूँ सर, a + b का होल क्यूब, तो ये क्या होता है a³ + b³ + 3a² b और 3ab² होता है, ठीक है। चलिए सर अब यहाँ पे x³ की जगह क्या आ गया सर जी, a आ गया, ठीक। अब इधर 3q का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 3q का होल क्यूब + 1 का क्यूब प्लस आपका कितना हो जाएगा 3 × 3q का स्क्वायर × 1 + 3 × 3q × 1 का स्क्वायर। बोलो आया समझ में, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। बोलो आया सर समझ में, क्लियर है ना मेरे भैया लोग, बोलिए। अब इस तरीके से सर जो है आगे ब्रेक करें, इसे 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 27 आएगा ना भाई, 3 3 जा 9 3 जा 27, क्यूब आ गया, प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस इसके बाद 3 3 जा 9 हो गया, 9 3 जा कितना होता है 27q²। भाई 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा सर, ठीक है ओके सर। 3 3 जा 9 आपका क्या आ गया क्यू आ गया सर, बोलो क्लियर है या नहीं, ठीक। अब इस तरीके से मेरे भैया लोग ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी मिस्टेक आपके साथ हुई है, ये देखो +2 था सर, क्या था +2 था सॉरी, तो 2 का क्यूब करेंगे सर कितना आएगा 8 आएगा सर। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लिए, 3 3 जा 9 3 जा 27, 2 जा कितना होता है 54q²। अगला जो यहाँ पे 2 का, तो 3 3 जा 9 9 4 जा कितना हो गया 36q हो जाएगा। बोलो क्लियर है, बोलिए आगे समझ में भाई, तो थोड़ा सा इससे मिस्टेक इसलिए सॉरी, बट ध्यान से देखिएगा सर, क्लियर इन डाउट आगे नेक्स्ट अगेन ध्यान दीजिएगा। तो a बराबर, अब इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर टर्म को सर को क्या करो एक साथ करो, 27q³ + 54q² + 36q एंड प्लस कितना आ गया सर जी 8 आ गया सर, हमें 8 चाहिए था ना, 9m + 8 का फॉर्म बनाना सर, बोलिए क्लियर है। अब इस तरीके से सर a बराबर देखिए यहाँ पे 27 54 36 9 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, आता है सर, ठीक। q क्या है कॉमन है सर, तो क्या बचा 9 3 जा 27q², 9 6 जा 54q + 9 4 जा 36 एंड प्लस क्या आ गया सर 8 आ गया, कॉमन लेना समझ में आ गया सर। जो भी बेसिकली कॉमन मल्टीपल लेते हैं, कॉमन मल्टीपल कौन सा फर्स्ट इनका 9 है सर, क्या है 9, तो 9 हमने कॉमन किया, और इसके बाद फिर q² और q का लीस्ट पावर वाला कॉमन करते हैं, q कॉमन हो गया सर, क्लियर। तो एक एक पावर घटाते जाओ और वैल्यू लिखते जाओ, बोल क्लियर हो गया सर। 9 का टेबल का जो भी फॉर्म जितनी बार पढ़े वो 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36, क्लियर। बोलो आ गया भाई समझ, बस कंप्लीट सर। वेयर आप लिख देंगे m बराबर क्या हो गया q × 3q² + 6q और प्लस कितना आ गया 4 आ गया सर, बोलो क्लियर है या नहीं, कोई डाउट। अब इस तरीके से a बराबर आ गया 9m प्लस क्या आ गया सर 8 आ गया, बोलो भाई आया समझ में या नहीं, एनी डाउट। अब इस तरीके से आप देख रहे हो बिल्कुल सिंपल सा। अब यहाँ पे m की वैल्यू या सर q की वैल्यू 1 रख दो, तो 3 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, तो 3 + 6 कितना हो गया 9 हो गया, 9 + 4 कितना हो गया 13 हो गया। अब यहाँ पे 13 9 जो कितना होता है 13 9 जो 117 प्लस 8 कर दोगे तो कितना है 125। अब आपको पता है कि 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब होता है सर, किसका होता है 5 का क्यूब होता है, बोलो भाई समझ में आ गया कि नहीं। तो इस तरीके से कितनी सिंपल तरीके से बिल्कुल आपको देख रहे हो रसमलाई की तरह बिल्कुल आंसर आराम से आ रहे हैं सर, है ना। तो ये थे बेसिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा के थोड़ा सा बेसिकली पेचीदा क्वेश्चन जो आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपसे निवेदन है कि इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करेंगे। तो आप यहाँ लास्ट लाइन देंगे हियर इज फॉर्म ऑफ क्या लिखेंगे 3m प्लस, हियर इज फॉर्म ऑफ 9m + 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। तो इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ x बराबर 3q + 2, क्यूबिक बोथ साइड आपने किया, x³ 3q + 2 का होल क्यूब किया, तो x³ मतलब a हो गया। तो इस तरीके से 3q का मतलब समझे a³ + b³ + 3a² b + 3ab² कर दिया, वैल्यू को एक्सपेंड कर दिया, कॉमन सम ले लिया एंड सो ऑन, ठीक है ना। और 9m + 8 आपका
आ गया। बोलो आया समझ में सर जी या नहीं? कितने सिंपल तरीके से आपको पेचीदे क्वेश्चन सिखाए गए हैं। तो आप लोगों से मेरे भाई हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है कृपा करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और ध्यान से एक पेन कॉपी लेकर के बैठें और अच्छे से पढ़ें, ना कि बिल्कुल ऐसे देखा वीडियो थोड़ा सा देखा छोड़ दिए। अरे मेरे भाई विश्वास करके देखो, आपके मार्क्स पूरा बनवा के दिखाऊंगा, 100 में 100 तक पहुंचा के दिखाएंगे यदि विश्वास रखेंगे इससे, ठीक है ना। डे बाय डे आपके क्वेश्चंस पे मतलब आते रहेंगे, वीडियो आपके लिए बनते रहेंगे। अभी 10th के बन रहे हैं, 9th के भी चैप्टर वाइज हम बनाते रहेंगे, चैप्टर 1 चैप्टर 2 इस तरीके से बेसिकली आपके क्वेश्चंस आपको अपलोड होंगे वीडियो, ठीक है ना, यूट्यूब पर। तो इसलिए आप चैनल मैथ्स वाला पे जा करके देखें, आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही पसंदीदा तो मतलब तरीके से आपको पढ़ाएंगे। 9th भी, अभी इसके बाद 9th का भी चैप्टर रहेगा, चैप्टर जैसे क्लास 10 चल रहा है तो एक चैप्टर आगे, फिर 9th का आएगा, फिर 10th का आएगा, मतलब 11th का आएगा, फिर 12th का आएगा। तो इस तरीके से चैप्टर वाइज आते रहेंगे, पर आप लोग ध्यान से इसे देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे और समझते रहेंगे तो बड़ा मजा आता रहेगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट लिखना ना भूलें जैसा आपको वीडियो लगे। तो आप लोग से निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में जरूर अपना मतलब थोड़ा सा फीडबैक जरूर दिया करें कि कैसा लग रहा है वीडियो देखने पर, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।